वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित जानकारी की श्रृंखला में आज एक नए वीडियो में आपको एक विशेष जानकारी दे रहा हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि FMS 3.0 पे किसी भी कार्मिक की सैलरी स्टॉप करनी है या सैलरी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो सैलरी प्रिपरेशन में जब जैसे ये ऑप्शन था, सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में यहाँ अलग अलग ऑप्शन मैंने बताए थे, स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी और प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी। किसी कार्मिक की सैलरी स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है तो कैसे करेंगे उसके बारे में बताया था। अब आज एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि एक तो जो कार्मिक है जैसे पे मैनेजर पे होता था, कोई कार्मिक अपनी GA55 या पे स्लिप है वो या तो पर्सनल लॉगिन से डाउनलोड कर सकता था, दूसरा ऑप्शन था डीडीओ लॉगिन से। तो FMS 3.0 पे डीडीओ लॉगिन से किसी भी कार्मिक का GA55 या जो पे स्लिप है वो या अन्य चीज़ें किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से आपको जो भी अगला इसमें ऑप्शन है MIS रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। MIS रिपोर्ट में आपके सामने 3-4 तरह के जो ऑप्शन इसमें काम कर रहे हैं। एक पहला है सैलरी स्लिप, दूसरा है फॉर्म 16, तीसरा है GA55, चौथा है सैलरी कंपेरिजन रिपोर्ट, अगला है एम्प्लॉय लेजर और 24Q। ये अलग अलग 5-6 जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक एक के बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये होगा। तो जैसे यहाँ पहला जो है सैलरी स्लिप पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी एम्प्लॉय होंगे यहाँ से एम्प्लॉय सारी लिस्ट शो हो जाएगी। इस तरीके से जो भी एम्प्लॉय की लिस्ट है उसमें से किसी भी एम्प्लॉय की आप अगर सैलरी स्लिप देखना चाहें तो यहाँ से आपको व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूछेगा ईयर और मंथ। अब जैसे मान लो आप 2024 की स्लिप देखना चाहते हैं और जनवरी माह की देखना चाहते हैं तो जनवरी सेलेक्ट कर लें और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो भी ये पे स्लिप है जिसको वेतन पर्ची कहते हैं ये आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें वेतन पर्ची है, टीवी नंबर, कर्मचारी का नाम वगैरह। अभी ये सारी डिटेल्स है, जैसे देखेंगे तो ब्लैंक आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। या हो सकता है कि FMS पे जो भी सैलरी बनेगी उसके बाद के जो डाटा है वो शो हो, आप पे मैनेजर से डाटा शो नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन है, ये आ रहा है कि आप आगे भविष्य में किसी भी कार्मिक की पे स्लिप किस तरीके से डीडीओ लॉगिन से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ से जैसे मैं इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि पे स्लिप है, दूसरा मान लो फॉर्म 16 किसी कार्मिक का अगर निकालना चाहें तो फॉर्म 16 के लिए अभी जैसे ऑप्शन ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ से जैसे अभी या तो आ रहा है सैंक्शन या बिल नंबर एंटर करके आपको ऑप्शन है वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ से दूसरा जो ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, पे स्लिप आ गया। अब मान लो GA55 निकालना चाहें तो GA55 का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से कार्मिक सेलेक्ट करेंगे, सारे कार्मिक दोनों ऑप्शन है। अगर आप कार्मिक किसी विशेष को यहाँ से सर्च नहीं करके बाय नेम सर्च करना चाहें तो भी यहाँ जैसे ये मैं नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे नेम कर दिया, यहाँ उस कार्मिक जिस कार्मिक के आप यहाँ से निकालना चाहें GA55 उस कार्मिक का यहाँ से नाम लिख दिया आपने और यहाँ सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके ये कार्मिक का नाम है वो सर्च हो जाएगा। अब इसकी एम्प्लॉय ID पे क्लिक करेंगे तब तो ये डिटेल्स शो हो जाएगी कि बेसिक पे कितना है, DA कितना है, HRA कितना है, इनकम टैक्स वगैरह कितना है, ग्रेप ये कितना है। ये ऊपर जो एम्प्लॉय की डिटेल्स है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय ID, पद है, डेजिग्नेशन यानी और ऑफिस का नाम वगैरह, GPF नंबर वगैरह ये शो होंगे। अब इसके बाद में यहाँ से जैसे यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे, एक्शन का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ईयर पूछेगा GA55 आपके कौन से साल का निकलना है। जैसे 23-24 मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो सबमिट होने के बाद में इस तरीके से आपके यहाँ जो GA55 है वो शो हो जाएगा, जिसमें दिसंबर माह का जो भी वेतन है वो भी फिलहाल शो हो रहा है, जिसमें जो भी बेसिक वगैरह है अभी जैसे यहाँ से पेमेंट वगैरह है ये आपके आ रहा है, बेसिक आ रहा है, DA आ रहा है, HRA आ रहा है, इनकम टैक्स वगैरह ये सारा शो हो रहा है। और ये जनवरी की डिटेल्स शो हो रही है, इसमें टोटल अलाउंस कितना है, डिडक्शन कितना है। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ से डाउनलोड करें या ऊपर भी डाउनलोड का ऑप्शन है, नीचे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से जैसे आप डाउनलोड करेंगे ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। या इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे डाउनलोड करना चाहते हैं इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन भी काम करेगा। हालांकि डाटा अभी खाली जनवरी माह का ही आ रहा है GA55 में, तो ये जैसे जैसे डाटा फैच होगा हो सकता है डाटा अपडेट हो जाए, नहीं होगा तो इस पे जो भी बिल बनेंगे FMS 3.0 पे उनकी डिटेल है वो भविष्य में आपके यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा जो था ऑप्शन इसमें सैलरी कंपेरिजन रिपोर्ट, इसमें आपके किसी भी कार्मिक की सैलरी कंपेरिजन रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रॉम, अब मान लो जैसे फ्रॉम में मैं अभी जैसे दिसंबर 23 या नवंबर 23 लिख दिया, उसके बाद में यहाँ से दिसंबर 23 या जनवरी 24 तक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे
तो ये आपके सामने इस तरीके से जो खोजेगा। हालांकि फेल टू लोड PDF डॉक्यूमेंट अभी एरर मैसेज आ रहा है, लेकिन जल्दी ही हो सकता है इस पर ये काम शुरू हो जाए और ये भी आपके ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर दे। तो अभी फ़िलहाल ये जो ऑप्शन है वो अभी नहीं शो हो रहा है। तो मैंने आपको कुछ जो जानकारी दी थी उसमें अभी मैं आपको बता रहा था कि एक तो जो GA55 आप कैसे निकालेंगे, दूसरा जो भी अभी मैंने बताया था आपको कि जो MIS रिपोर्ट्स है, इस रिपोर्ट्स में आपके कौन कौन सी रिपोर्ट काम करेगी। तो ये GA55 आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 अभी नहीं हुआ, तो जैसे ही ये हो जाएगा ये भी डाउनलोड हो जाएगा। सैलरी स्लिप आप डाउनलोड कर पाएंगे। एम्प्लॉय लेजर है, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी एम्प्लॉय लेजर वाला ऑप्शन है वो भी काम नहीं कर रहा है, ये सीधा इस पर मेन पृष्ठ पे आ रहा है। इसके बाद में 24Q का ऑप्शन है, ये भी अभी काम नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे ये ऑप्शन काम करेंगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या क्या ऑप्शन है। फिलहाल जो भी ऑप्शन काम कर रहे हैं वो जो ऑप्शन काम कर रहे हैं, एक तो एम्प्लॉय जो पर्सनल लॉगिन में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप GA55 और सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। वो प्रोसेस मैंने अलग वीडियो में बता रखा है शुरुआत में, ये जैसे आप पर्सनल लॉगिन में क्या क्या चेक कर सकते हैं। हालांकि पूरी डिटेल अभी नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे जैसे डाटा फैच हो जाएगा आ जाएगी। वीडियो लॉगिन से आप यहाँ से किसी भी कर्मी की सैलरी स्लिप है, फॉर्म 16 है, GA55 है, सैलरी कंपेरिजन रिपोर्ट है, एम्प्लॉय लेजर है, ये सारे निकाल पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये ऑप्शन शुरू होंगे। अभी ये थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, लेकिन किस ऑप्शन में या किस मॉड्यूल में कौन सा काम होगा वो मैंने आपको बता दिया। और मेरा ये निवेदन रहेगा कि ये सारा जो भी FMS 3 पे जो भी काम करें आप विभागीय निर्देश की पालना के अनुसार ही करें। आप अपने मन से कुछ नहीं करें, या जो भी आपको अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने जो भी उच्च अधिकारी है उनसे परामर्श लें, तभी ये कार्य करें। ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। कौन सा मॉड्यूल किस तरीके से काम कर रहा है, FMS बिल्कुल नया है तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस है, वो जैसे पे मैनेजर क्या होते हैं उस तरीके से कौन से फंक्शन से क्या क्या काम होगा वो मैं आपको सारा एक एक वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।